दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा, मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं, टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लेनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ पाइसिस के लिए, मीन राशि के लिए, जिनका जन्म फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 के बीच में हुआ है। उनका ज़ोडिक साइन है पाइसिस, मीन राशि। मैं टैरो कार्ड रीड इसी हिसाब से करता हूँ एंड दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर वुमेन। मैं इस पर्टिकुलर चैनल में टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ महिलाओं के लिए करता हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर्स टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर पाइसिस वुमेन एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइजली। यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि जो भी कार्ड्स आए मैं उन्हें बुद्धिमत्ता से अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊँ। So let's start the reading for Pisces women for April 2025.
सो पाइसेस पहला कार्ड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है और इसके साथ है एस ऑफ कप्स। कार्ड्स को इंटरप्रेट करने से पहले मैं बता दूं कि पाइसेस के जो लक्की स्टोन हैं वो हैं रोज़ क्वार्ट्स, मून स्टोन, लैपिस एंड एमेथिस्ट। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। पहले कार्ड में है सोर्ड्स की एनर्जी। मैं टैरो कार्ड रीड सिर्फ फीमेल के लिए करता हूँ और यूनिवर्स भी मुझे उसी हिसाब से कार्ड्स जो देता है। पहले ही 2 कार्ड्स में फीमेल फिगर्स हैं। आप क्वीन हैं। सोर्ड्स जो हैं वो आपके एक्शन को दिखाते हैं एंड यू आर ए क्वीन ऑफ एक्शन। आप एक्शन लेना जानते हैं। पर अप्रैल के पहले महीने में, शुरुआती दिनों में आप थोड़ा दुविधा में हैं कि क्या मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए, क्या मुझे ये काम कर लेना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। आप डिटर्मिन्ड हैं। बॉडी लैंग्वेज जो शो कर रही है, आप डिटर्मिन्ड हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट अभी आप फैसला नहीं कर पाए। इसके साथ है एस ऑफ कप्स। कप्स जो हैं वो आपकी इमोशनल एनर्जी को दिखाते हैं। आप कितने इमोशनल हैं और किस तरह के इमोशनल हालात में से निकल रहे हैं। ये पहला कार्ड होता है कप्स कैटेगरी में एंड मैं देख पा रहा हूँ कि शुरुआत में ही आप यू आर इन फुल ऑफ इमोशंस। आप इमोशन से भरे हुए हैं। आपका कप जो है वो छलक रहा है। आप इमोशंस के बीच में यू आर प्लेइंग विद इमोशंस, यदि मैं इस तरह से कहूँ। आपके यहाँ पे जो लिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी लैंग्वेज से पता लगता है कि भी यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी। मे बी आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख पा रही हैं। स्पिरिचुअलिटी वर्ड एक्चुअली बार बार आता है, वो इसलिए भी है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये इजिप्ट में शुरू हुई थी 800 साल पहले और इसकी कहानी ही स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है। ये इसकी शुरुआत ही एक स्पिरिचुअल तरीके से हुई, बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में शुरू हुई थी ये प्रथा वहाँ पे, और उसके बाद आज पूरी दुनिया में लोग टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू अपनी लाइफ को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ड इसीलिए बार बार जो है टैरो कार्ड रीडिंग में आता है। अगला कार्ड है द एम्परर और इसके साथ है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप एम्परर हैं। ये मेजर अरकाना कार्ड है। आप न्यायपूर्वक तरीके से फैसला लेना जानते हैं। आप जस्टिस में विश्वास रखते हैं और बड़े शांतमयी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर आप राज करना जानते हैं, बिकॉज यू आर द एम्परर। बादशाह हैं आप। इसके साथ है 2 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जी कई बार थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। आंखों पे पट्टी बंधी है इस लड़की के और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। किंग इधर देख रहा है और वो देख रही है, पर उसकी आंखें बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए, एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर लीजिएगा आपकी परिस्थितियों के हिसाब से। हो सकता है कि भी आपकी ज़िंदगी में कोई एम्परर हो, पर आप उसे पहचान ना पा रहे हों। आपने आंखें बंद की हुई हैं उसकी तरफ से। जब वो पट्टी खुलेगी तो तब आपको पता लगेगा कि दैट पर्सन इज़ द एम्परर। वो एम्परर आप भी हो सकते हैं, पाइसेस, और कोई आपके साथ कनेक्टेड है, पर वो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि
शी स्माइलिंग आल्सो, बट आंखों पे पट्टी या कुछ परेशानी सी है उसे इस एम्परर को समझने में। आगे देखेंगे तो और क्लैरिटी होगी कि क्या स्टोरी आपकी बन रही है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, और इसके साथ जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स जो हैं वो आपके फैसलों को दिखाते हैं। आप किस मानसिक परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, फैसला लेने की सिचुएशन है स्पेशली ये, कि जब आपने कोई फैसला लेना होता है तो आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी मानसिक अवस्था क्या है। तो ये दो कार्ड्स इकट्ठे आए हैं। सोर्स में आगे बता चुका हूँ कि ये आपके एक्शन को दिखाते हैं। आप कहीं से जा रही हैं भारी मन से, यहाँ पे आंखों पे पट्टी थी, समझ नहीं आ रहा था, कुछ परेशानी थी, पर अब वो चीज़ छोड़ रही हैं, कोई रिलेशनशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, भारी मन से छोड़ रही हैं क्योंकि काफ़ी भारी बस्ता सा उठाया हुआ है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपको छोड़ रहा हो। मैंने पहले ही कहा था कि जनरल रीडिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 तरीके से मैं कार्ड्स को समझने की कोशिश करूँ, तो क्योंकि इन कार्ड्स में एक पूरी कहानी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है या आप जा रही हैं किसी की ज़िंदगी से, बट दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है और उसके बाद जो है आप जाने का फैसला करते हैं। बट जाने के साथ साथ जो अगला कार्ड है वॉन्ट्स का, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप उलझे हुए हैं। देखिए ये 5 लोग हैं यहाँ पे, 5 वॉन्ट्स हैं। किसी का मुंह किस तरफ है, कोई किसी की पीठ किस तरफ है, किसी का चेहरा किस तरफ है। तो ये आपके ख्यालों को दिखाता है, आपकी मानसिक सिचुएशन को दिखाता है कि आपके पास शायद ऑप्शंस हैं कहीं, बट आप फैसला नहीं कर पा रहे, आप उलझे हुए हैं वॉन्ट्स में। ये वॉन्ट्स जो हैं उलझे हुए हैं, आपकी एक मानसिक उलझन को वो दिखाते हैं। क्योंकि ये 3 कार्ड्स का इकट्ठे आना, फिर इस चीज़ को पहले मैं कार्ड को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा उसके ऊपर इम्पोर्टेंस मत दूँ, बट जब 2-3 कार्ड्स इकट्ठे इस तरह के आ जाएँ तो फिर मुझे श्योरिटी हो जाती है कि आप पक्का, आप में से कुछ लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में से निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी थी, फिर ये सेम बर्ड्स, सेम नेगेटिविटी, फिर आप भाग रही हैं यहाँ से, और फिर उलझन है। तो देखते हैं कि ये उलझन क्या है और वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है। आने वाले कार्ड्स में पता लगेगा। द हेरोबंट, साथ में है 10 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग पाइसेस, ये मेजर अरकाना कार्ड है और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये। आप देखेंगे कि लाइट्स, ये मीनार है और ये जो पर्सन है यहाँ पे ये बहुत खुश है। ये तो हेरोपंथ जो होता है जो वो विद्वान होता है, जैसे ये द एम्परर कार्ड था, ये उसी तरह का कार्ड है, पर ये एम्परर डिफरेंट तरह का है। ये जो हेरोपंथ है ये नॉलेज का किंग है, स्पिरिचुअलिटी का किंग है। एक मीनार उसने खड़ी की है, एंड लॉफिंग। मैं आगे बताऊंगा कि ये स्टोरी किस तरह से बन रही है, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। ये फिर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप फिर आपने पीठ की हुई है, आपने इस चीज से पीठ की हुई है, एंड दिस पर्सन इज लाफिंग। व्हाई सो? यू कैन रिलेट योर स्टोरी विद द सिचुएशन, पर आपने पीठ की हुई है और फिर यही जाने की एक चीज़ जो है फिर आ रही है। जो चीज़ यहाँ पे आई थी, जो चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी 2 ऑफ सोर्ड्स से, ये इसकी कंटिन्यूशन है। क्योंकि फिर आप परेशान हैं, दुखी हैं, किसी मानसिक तकलीफ़ में से निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पाइसेस? क्यों ये सोर्ड्स की एनर्जी, ये एस ऑफ कप्स के बाद सोर्ड्स कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस बार पाइसेस आपकी प्रेडिक्शन में। 3 ऑफ सोर्ड्स,
समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन डियर पाइसेस। आप यू आर क्राइंग, आपका दिल दुखा है किसी चीज़ से या दुखने वाला है किसी रिलेशनशिप से, किसी चीज़ से, क्योंकि ये एम्परर के नीचे आया कार्ड। जिसको आप एम्परर मानते हैं उसी से आपका दुख जो है वो बढ़ रहा है, उसी से आपको तकलीफ़ होने वाली है, ऐसा मुझे इन कार्ड्स से लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि एम्परर के एक्शन से हो, कई बार हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशानी वैसे भी आज की ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा बन चुकी हुई है, हम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। तो आप लगातार सोर्स और यहाँ पे तो परेशानी और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जो है वो पहुँच रही है। मैंने पाइसिस के ऐसे कार्ड्स जो हैं वो कम देखे हैं। पाइसिस जो हैं वो परेशान कम होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इमोशनल पीपल एंड वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट होते हैं वो। हो सकता है कि ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग हो, सिर्फ अप्रैल के कुछ महीने के लिए हो, कुछ माफ़ कीजिएगा अप्रैल के महीने में कुछ दिनों के लिए हो, ज़रूरी नहीं कि भी ये आपकी एक परमानेंट सिचुएशन हो। मुझे और देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने पाइसिस के ऐसे कार्ड्स जो हैं वो पहले कभी नहीं देखे जिसमें इतनी सारी सोर्ड्स आई हों, 1 2 3 4 5, टोटल मैंने 9 कार्ड्स अभी निकाले और 5 जो है उसमें से सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। इसके साथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं ऐसे सेट निकालता हूँ, सो माफ़ कीजिएगा मैं इसके साथ सेट निकालना भूल गया था पहले। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये दिल दुखने के बाद आप कोई फ़ैसला करेंगी, आप खुश होने का फ़ैसला करेंगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपके खुशी को दिखाता है। लाइट्स हैं, आपको कुछ चीज़ें पता लग गई, कुछ रोशनी मिल गई, कुछ आपको चीज़ों की समझ आ गई और आपने डिसाइड किया कि मैं इस सिचुएशन को त्याग दूंगी, इस सिचुएशन को छोड़ दूंगी जो जिससे मुझे मानसिक पीड़ा पहुंच रही है, जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे आपने फ़ैसला किया है इस तकलीफ़ के बाद, क्योंकि तकलीफ़ की एक जर्नी जो थी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे पहुँची। जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ पहुँचती है तो नेचुरली वो ख़त्म भी होती है। शायद पाइसिस जो है वो ज़्यादा देर तक दुख में तकलीफ़ में नहीं रह सकते, तो आप फिर यहाँ पे फ़ैसला करेंगे कि मुझे इससे निकलना है। देखते हैं आगे क्या है। द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने सचमुच पाइसिस के कभी ऐसे कार्ड्स नहीं देखे। मैं खुद पाइसिस हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट मैंने कभी नहीं देखे पाइसिस के इस तरह की नेगेटिव एनर्जी। आप हैंग्ड हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं बट आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। लटके हुए हैं आप किसी ऐसी सिचुएशन में, उस किसी दुविधा में, कोई ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसे वर्क में, किसी बिजनेस में जहाँ से आप निकलना चाहते हैं पर आप निकल नहीं पा रहे। मैं इस कार्ड को डिफरेंट तरह से भी रीड कर सकता था, पर इसके साथ है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे फिर उसी तरह से करना है, क्योंकि ये परेशानी जो आप अपनी परेशानी को देख रहे हैं लटके हुए, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपका दिल दुखा, फिर आप फैसला करते हैं थोड़ा सा, फिर आप हैंग्ड हो जाते हैं, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ बहुत बड़ी दुविधा में आप रहने वाले हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये जो रीडिंग है सभी पाइसिस के साथ ऐसे ही हो, ऐसा ही उनकी सिचुएशन हो। आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। मैं 4 कार्ड्स और लूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि भी ये सिचुएशन जो है इससे आप कैसे निकलते हैं और कैसे आप कोई फ़ैसला लेते हैं या नहीं फ़ैसला ले पाते अप्रैल के महीने में। या अगले जो कार्ड्स मैं लूँगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि अप्रैल के स्टार्टिंग के कुछ दिनों की जो ये एंड है आपका अप्रैल महीने का, तो उसके बाद क्या संभावना हो सकती है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इतनी नेगेटिव रीडिंग के साथ इस शो को ख़त्म करूं।
तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या आने वाले टाइम में इससे कुछ बेटर चीज़ें होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। यस, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं पाइसेस। यू हैव नो नीड टू वरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पे कोई ऑप्शन आपकी ख़त्म हो रही है लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जिससे आपको दुख पहुँच रहा है, आप हैंग्ड हो गए हो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ नई ऑप्शंस जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। और चूज़ करने का आपको क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज यू आर द फूल। यहाँ पे ये पहला कार्ड होता है मेजर अरकाना कार्ड्स का, यहीं से टैरो कार्ड रीडिंग की शुरुआत होती है, द फूल से। और इस फूल का मतलब है यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन टेक एनी डिसीजन, और आप किसी भी बदतर से बदतर सिचुएशन में से निकलने की आप ताकत रखते हो, आप हौसला रखते हो। यहाँ पे आप कूदने के लिए तैयार हो, एज पे हो, एंड यू आर डांसिंग, यू आर एंजॉइंग। नीचे लाइट्स हैं, इधर भी बड़ी ब्यूटीफुल लाइट्स हैं। फूल कार्ड ही इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि जब आप ने कोई डिसीज़न लेना होता है तो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। तो इस तरीके से आप फूल भी कह सकते हो कि आपने उस वक्त सिर्फ फैसला लेना है और अपनी बेहतरी के लिए लेना है। एंड यू कैन, बिकॉज यू आर द फूल। 2 कार्ड्स और मैंने प्रॉमिस किया था, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। गुड, आप छोड़ेंगे डेफिनेटली किसी चीज़ को, आई एम डेड श्योर। भारी मन से छोड़ेंगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एक रिश्ता है ऐसा, एक सिचुएशन है ऐसी जिसे आप छोड़ेंगे। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सभी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, पर हो सकता है कि भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो कि कोई चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है। आप जा रहे हो भारी मन से भारी सामान उठाए, और कहाँ जा रहे हो? द लवर्स, प्यार की तलाश में। डेफिनेटली अब ये चीज़ भी श्योर होगी कि आप कहाँ से भाग रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भी आप सिर्फ रिश्तों से भागोगे, मोहब्बत से भागोगे। कई बार आप बिज़नेस में भी भागते हो, जॉब से भी भागते हो, नई चीज़ें ढूंढते हो, वहाँ भी आपको थोड़ा सा कई बार दुख मिलता है, निराशा मिलती है। पर ये जो भागना है अब ये निश्चित हो गया, मैं बड़े श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यू आर ए गुड लवर एंड यू आर सर्चिंग दिस टाइप ऑफ पैशनेट लव। और ये प्यार जो है, ये जो पैशन है, ये आपको श्योर मिलेगा, क्योंकि जब चीज़ें छूटती हैं और जो आप चाहते हो ज़िंदगी में, जिस तरह की चीज़ चाहते हो, वो तभी मिलती है जब आप पहला छोड़ते हो। जब तक आपने पहला नहीं छोड़ा, अगले चीज़ों की मिलने की संभावना जो है वो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपको कुछ चीज़ें खाली करनी पड़ती हैं, तभी नई चीज़ें उसमें फिल होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बर्तन में आप पानी रखो और उसी में आप बोलो कि मैंने इसमें सब्जी भी डालनी है, दूध भी डालना है। ऐसा नहीं हो सकता, पहले आपको उस बर्तन को खाली करना पड़ता है। तो यदि आप किसी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं तो आप निकल जाइए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये आपको मिलने वाला है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगा, सजेशंस लूँगा यूनिवर्स से। मैं पहले इन कार्ड्स को थोड़ा आपके लिए सम अप कर दूं कि यहाँ पे आप फैसला जो है स्टार्टिंग में आप नहीं ले पा रहे, ठीक है, क्योंकि एम्परर है आपकी लाइफ में, आंखों पे पट्टी बंधी है, फिर आप निकलने का फ़ैसला करते हैं, फिर दुविधा है, फिर यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो है कार्ड भी है। कुछ आपका ध्यान हो सकता है बीच में जाता हो कि भी मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं अध्यात्मवाद की तरफ देखूँ, अपने मन की शांति को ढूंढने की कोशिश करूं, पर आपका मन जो है कहीं पे टिक नहीं रहा, क्योंकि आप का मन जो है बुरी तरह से
আহিत हुआ है, दुखी हुआ है। फिर आप फैसला करती हैं, फिर आप फैसला नहीं कर पाते, पर अल्टीमेटली यूनिवर्स, क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं ये प्रेडिक्शन कार्ड भी होते हैं, सुजेशंस भी होते हैं, ये जो लास्ट 4 कार्ड्स आए हैं ये आपकी चीज़ जो है अप्रैल के बाद ख़त्म होने वाली हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, आप पहले भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग का पर्पस ही यही होता है। अब यदि आप समझ जाएंगे कि ये मेरा पर्पस है, ये मुझे मिलने वाला है, मैं ये हूँ और मैं ये लेवल जो है मैं अचीव कर सकती हूँ, तो आप उन सिचुएशन से पहले भी निकल जाते हैं क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है यही आपको सुजेशंस देती हैं। हम तभी टैरो कार्ड रीडिंग को देखते हैं ताकि हम ज़्यादा देर तक दुख तकलीफ़ में ना रहें, ज़्यादा देर तक उस सिचुएशन में ना रहें। हमें यूनिवर्स जो है इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहा है, क्या हमें उस सिचुएशन में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है आपको उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि बार बार जाने का कार्ड जो है वो आ रहा है, वो उस चीज़ को पक्का कर रहा है कि आपने उस सिचुएशन से निकलना ही निकलना है। वो सिचुएशन आपके हाथों से छूटेगी ही छूटेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी पकड़ने की कोशिश कर लीजिए। और वैसे भी ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि जितना भी आप किसी चीज़ को मुट्ठी में दबाने की कोशिश करेंगी उतना ही वो आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी। रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं, जितना आप दबाने की कोशिश करोगे, मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपके हाथों से निकलते चले जाएंगे। जो चीज़ निकलनी है, जानी है, उसे जाने दीजिए, बिकॉज यू आर द फूल एंड दिस इज़ योर बेस। पाइसिस में बता रहा हूँ कि इन सारे कार्ड्स में जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल कार्ड है वो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आप में समर्था है। अब मैं गाइडेंस लूँगा पाइसिस के लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट गाइडेंस कार्ड, सजेशंस कार्ड फॉर पाइसिस वुमेन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Power vested in me by you, give me the right cards and give me the power to interpret these cards wisely. ये सिर्फ suggestions कार्ड हैं, नॉट prediction कार्ड्स। prediction आपकी कंप्लीट हो गई है, अब ये suggestions कार्ड होंगे इसी prediction से रिलेटेड। हे यूनिवर्स, पाइसिस को यदि कोई दुविधा है, किसी तरह की उलझन है, तो उसी हिसाब से उन्हें सलाह देना, उन्हें गाइडेंस देना। ओके, बहुत नीचे से कार्ड्स आए हैं आपके, तो मैं लूँगा आपके लिए स्ट्रेंथ एंड द बैलेंस। बिल्कुल सही जो प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए की थी, जो मैंने रिज़ल्ट निकाला था कि यू आर द फूल, यू कैन डू एनीथिंग, और सजेशन भी यही आया कि आप में बहुत ताकत है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पाइसेस जितने इमोशनल होते हैं उतने ही वो ताकतवर भी होते हैं। जब वो फैसला लेते हैं कोई, तो फिर उन्हें कोई बदल नहीं सकता किसी भी फैसले से, उनके फैसले इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पाइसेस, यदि आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको एक स्ट्रेंथ का कार्ड दिया है। वो ज़रूरत भी थी क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूजन के बाद, थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी नहीं काफ़ी नेगेटिविटी के बाद, थोड़ी नहीं थी, तो आपको यूनिवर्स का ये मैसेज है कि यू हैव ए स्ट्रेंथ। लेट मी रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये कार्ड। पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विद काइंडनेस। आप में एक पर्सनल पावर है, असर्टिवनेस है कि भी आप ज़िंदगी में फ़ैसले लेना जानते हो, आप अड़े रहते हो अपने फ़ैसलों पे, और वो जो आपके फ़ैसले हैं वो विद काइंडनेस होते हैं। आप जितने भी फ़ैसले लेना, ये आप जो लेते हो, ये मैसेज है क्योंकि आप यदि कोई फ़ैसला लें, काइंडनेस से लेना है, आपने नरम रहना है, बहुत ज़्यादा रूड जो है वो नहीं होना, बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा नहीं, ईगो तो होनी नहीं चाहिए, ईगो उसमें नहीं होनी चाहिए। कंपैशन दैट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस, आपने दया भावना से माफ़ कर देना है। जिन लोगों के कारण भी आपकी ये सिचुएशन पैदा हुई थी,
आपको वो भागना पड़ा, आपको वो छोड़ना पड़ा, उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ताकत सिर्फ लड़ने के लिए नहीं चाहिए होती, ताकत किसी को माफ़ करने के लिए भी चाहिए होती है। और शायद माफ़ करने के लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, लड़ने के लिए उतनी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम माफ़ करना नहीं जानते, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और यदि आप में वो ताकत है ज़िंदगी से लड़ने की, तो आपने अपने अंदर किसी को माफ़ करने की ताकत भी पैदा करनी है। रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रोंगर देन यू न्यू। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, याद रखिए आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मत भूलिएगा। बैलेंस। अब ये बैलेंस कार्ड है, आपको शायद दोनों की ही ज़रूरत थी। मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक कहानी जो शुरू हुई है, उस कहानी, वो पूरी कहानी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं, और यूनिवर्स मुझे उसी तरह से वो मौके देता भी, उस तरह के कार्ड्स भी देता है। इन सारे कार्ड्स में इम्बैलेंस था। आपका पूरा व्यक्तित्व जो है अप्रैल के महीने में, मैं सिर्फ अप्रैल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये अप्रैल की रीडिंग है, ये एक कन्फ्यूजन थी, इम्बैलेंस थी आपकी लाइफ। कहीं पे डिसीज़न लेने हैं, कहीं पे नहीं लेने, फिर आप भाग रहे हो, फिर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हैंग्ड हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए होता है? बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। ये दोनों सजेशन यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने दूसरों के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के आइडियाज़ के साथ अपने आइडियाज़ को मिलाना है, और फिर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो क्रिएट कर पाओगे। सक्सेसफुल कंप्रोमाइज़। यदि आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हो, किसी तरह कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वो सक्सेसफुल होगी आपकी। द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। आपने हर सिचुएशन में डिवर्सिफाई रहना, अलग अलग चीज़ों के ऊपर विचार करनी है, हर चीज़ का हर एक आस्पेक्ट आपने देखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और आपकी पर्सनैलिटी वैसे भी जो है वो बड़ी डिवर्सिफाई है। आपने संयम रखना है और बैलेंस बना के रखना है, देन योर लाइफ विल बी गुड। यदि आप ऐसी सिचुएशन में, यदि ऐसी, देखिए ये जनरल रीडिंग है, यदि बाई चांस कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी सिचुएशन का आप मुकाबला कर सकते हो, उसको सहन कर सकते हो आप में, क्योंकि ताकत है शेर जैसी, और साथ में एंजल्स हैं आपके पास, साथ में एंजल्स भी आपके पीछे हैं जो आपकी मदद कर रही हैं, जो आपके साथ हैं। यहाँ भी एंजल है। यदि आप यहाँ पे एक वर्ड था, मैं देखना चाह रहा हूँ, काइंडनेस जो है वो यदि आपके अंदर है, यदि आपके अंदर कंपैशन है, तो ये दोनों चीज़ें जिस इंसान में होती हैं, जिन लोगों में होती हैं, एंजल्स जो हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आती हैं। दोनों कार्ड्स में एंजल्स हैं। आप घबराइएगा मत। यदि आपकी सिचुएशन कुछ की थोड़ी सी ज़्यादा भी नेगेटिव हो, तो आप विश्वास करिएगा कि एंजल्स जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो आपके पीछे हैं, उनका हाथ जो है आपके सिर के ऊपर है। जस्ट आपने पेशेंस रखना है, हर सिचुएशन में काइंड रहना है, कंपैशन में रहना है, बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। बिकॉज यू आर द फूल एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो टेक केयर योरसेल्फ Pisces. Thank you.